चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशोस के साथ एक 5वीं क्लास का चैप्टर। एक शाहरुख खान का प्रोग्राम आया था, क्या आप 5वीं पाठ से तेज हैं? तो समझ लीजिए उसी के क्वेश्चन हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। चलिए अब है क्या, बात करते हैं रेशोस। हमें पता है रेशो होती क्या है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो इट्स अ सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म किसी चीज की क्या कहलाती है? रेशो। जैसे कि मुझे निकालना है, मैंने बोला फाइंड रेशो ऑफ 100 एंड 150। तो आप क्या करेंगे? 100, 150, 0, 0, फिर 3 और 2, तो 2:3। सीधे आपको पता लग गया आंसर क्या है, 2:3। तो रेशो है क्या? अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो इट्स अ सिंपलेस्ट फॉर्म। बट यहां पर हमें थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशंस, थोड़ी सी चीजें, थोड़ी सी थ्योरी हमें इसके बारे में डिस्कस करनी है। क्या? आइए सबसे पहले मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ रेशो। सबसे पहले आई एम गोइंग टू डिस्कस डुप्लीकेट रेशो। सर डुप्लीकेट रेशो मूवी आई थी? हाँ जी, कुछ वैसे ही है। डुप्लीकेट रेशो क्या होती है? सपोज आपको डुप्लीकेट रेशो निकालनी है ए बाय बी की। सिंपल वर्ड्स में डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए बाय बी इज ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ए बाय बी की जो डुप्लीकेट रेशो है वो है ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। जैसे मैंने आपको बोला फाइंड डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3/5। 3/5 की डुप्लीकेट रेशो निकालिए। तो सिंपल है, आपको सिर्फ इसका स्क्वायर कर देना है। 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो 9/25। ठीक है जी। इसके बाद आगे हम बात करते हैं सेकेंड उसकी। क्या? ट्रिप्लीकेट रेशो। ध्यान से देखिए, ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है? अगर मैं बोलूं ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ ए बाय बी इज ए क्यूब बाय बी क्यूब। मतलब ओरिजिनल रेशो का क्यूब। ओरिजिनल रेशो का जब आप क्यूब करते हैं तो वो बन जाती है उसकी ट्रिप्लीकेट रेशो। जैसे मैंने आपको बोला फाइंड ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 1/2। तो आपको क्या करना है? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 1/8 इज द आंसर। ठीक है जी। फिर मैंने आपको बोला नेक्स्ट सब डुप्लीकेट रेशो। आपको अभी तक ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं? डुप्लीकेट में हम क्या करते हैं बताइए? सर इसमें हम निकालते हैं स्क्वायर ऑफ ओरिजिनल रेशो। ओरिजिनल स्क्वायर रेशो का हम स्क्वायर निकाल देते हैं। ट्रिप्लीकेट में क्या करते हैं हम? सर इसमें हम निकालते हैं क्यूब ऑफ ओरिजिनल रेशो। सब डुप्लीकेट के अंदर क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए बाय बी इज स्क्वायर रूट। मतलब मैंने आपको बोला फाइंड सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ
9/27 या सॉरी 9/16। आपको कुछ नहीं करना, √9 √27 सॉरी √16, सो दिस इज 3/4। ठीक है जी, तो ये आ गई आपकी सब डुप्लीकेट रेशियो। आगे बात करते हैं हम अगर मैं आपको बोलता हूं कि सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालिए, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो एक्चुअली सब ट्रिप्लीकेट में क्या होता है, सब ट्रिप्लीकेट ऑफ A/B is √B3। ठीक है, ध्यान से, जैसे मैंने बोला फाइंड सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 827, तो क्या होगा 827 2 3। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो अभी तक आप 4 चीजें मेरे साथ पढ़ चुके हैं, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट। ठीक है, अगर मैं एक समरी भी बनाऊं इनकी साइड में, समरी फटाफट, डुप्लीकेट इज स्क्वायर ऑफ रेशियो, ट्रिप्लीकेट इज क्यूब, सब डुप्लीकेट इज स्क्वायर रूट, सब ट्रिप्लीकेट इज क्यूब रूट, स्क्वायर ऑफ रेशियोज ऑफ रेशियोज। ठीक है जी, चलिए अब आगे बात करते हैं फिफ्थ। ध्यान से देखिएगा इसे, मैं आपको बोलता हूं इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो क्या होती है, इनवर्स रेशियो ऑफ A/B इज B/A। अगर A/B की आपको इनवर्स रेशियो निकालनी है तो वो क्या होगी आपकी B/A। जैसे मैंने आपको बोला फाइंड इनवर्स रेशियो ऑफ 5/7, तो इनवर्स रेशियो ऑफ 5/7 क्या होगा आंसर 7/5। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको ये भी, सिर्फ हमें रेसिप्रोकल करना है इनवर्स में। नेक्स्ट, द नेक्स्ट वर्ड इज कंपाउंडेड रेशियोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत क्वेश्चन इस पे आपको दिखेंगे। कंपाउंडेड रेशियोज, कंपाउंडेड रेशियोज क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशियोज। जैसे मैंने आपको बोला फाइंड कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 3/5 एंड 4/8। तो आपको क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 12 40, या इनको आप और सिंप्लीफाई कर सकते थे 2, तो 3/10। तो कंपाउंडेड रेशियो में आपको सिंपली क्या करना होता है, आपस में रेशियो को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो इनवर्स रेशियो में
आपने क्या किया, रेसिप्रोकल, जबकि कंपाउंडेड का मतलब आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है जी। ये 6 चीजें अभी तक आप मेरे साथ सीख चुके हैं। अब इन 6 चीजों के बेसिस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समरी मैं इसीलिए तैयार कर रहा था। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, हमें समझ में आता की चीजें। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, फाइंड कंपाउंडेड रेशियो ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/2 सब डुप्लीकेट ऑफ 4/9 ट्रिप्लीकेट ऑफ 1/3 and inverse ratio of 3/4। मैंने आपको बोला ये आपको कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखिए किस तरीके से आप इसे करने जा रहे हैं। देखिए कंपाउंडेड रेशियो का मतलब क्या है, आपको पता है कंपाउंडेड का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन हमें किसका करना है, ध्यान से देखिए, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/2 सब डुप्लीकेट ऑफ 4/9 ट्रिप्लीकेट ऑफ 1/3 इनवर्स ऑफ 3/4। नो अब समझ में आ गया हमें कंपाउंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, और इन सबको हमें करना है। डुप्लीकेट ऑफ 1/2 क्या होगा, 1/4, सब डुप्लीकेट इसका 2/3, ट्रिप्लीकेट इसका 1/27, और उसका इनवर्स क्या होगा 4/3। 4 से 4 कट, तो 2 3 इंटू 81, 2 3 243, सो 2/243 इज द आंसर। ठीक है जी, इसे आप नोट करिए। एक और अच्छा क्वेश्चन देता हूं। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज करके ऐसे कर देता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, आप इसमें गलती करके आ जाएंगे। कंपाउंडेड रेशियो ऑफ, इन सबको कंपाउंड करना है, दिस ट्रिप्लीकेट ऑफ 1/3 एंड 2/5। पता है क्या है, आप लोग क्या करेंगे, डुप्लीकेट ऑफ 1/2 सब दिस ट्रिप्लीकेट ऑफ 1/3, और लास्ट में आपको लग रहा होगा कि आपको क्या लेना है, लास्ट में आपको जो लग रहा होगा, ध्यान से देखिए, आपको लग रहा होगा लास्ट में कि लास्ट में हमें इसका लेना है ट्रिप्लीकेट ऑफ 2/5। आप ये सोच रहे होंगे मन में इस क्वेश्चन को लेके, नहीं ये गलत है बेटा। ये जो 2/5 है ना, ये इसके साथ नहीं है एंड ये जो कॉमा एंड कॉमा आ रहे हैं ना, जब कॉमा को हम खत्म कर रहे होते हैं तो क्या लगाते हैं, एंड। 2/5 की अब 2/5 एक सेपरेट नंबर है, उसका इसके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं, एंड इसके साथ नहीं बेटा। ये जो कॉमा आते जा रहे हैं ना, इसको फिनिश करने के लिए क्या लगाया गया है, एंड। तो सिर्फ आपको यहां पर ट्रिप्लीकेट ऑफ 2/5 नहीं लिखना, आपको सिर्फ यहां पर लिखना है क्या, सिर्फ और सिर्फ 2/5। सो 1/4, 2/3, 1/27, 2/5। ठीक है, तो कुछ हो रहा है भला इस क्वेश्चन का, 2 तो 181 इंटू 5, 1/405 इज द आंसर। ठीक है जी, तो क्वेश्चन ध्यान से, खासकर जब एंड लिखाओ वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, सो प्लीज बी केयरफुल विद दैट।
आपको बहुत उसके साथ केयरफुल रहना है, ठीक है। तो ये आपने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज मेरे साथ रेशोज की पढ़ी हैं। चलिए ना, अब हम बात करते हैं आगे रेशो की, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की। ध्यान से एक चीज देखिएगा। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की। देखिए, आपने देखा जो रेशो है वो A/B फॉर्म में होती है। तो अगर A B से बड़ा है तो हम उसे बोलते हैं कि रेशो की ग्रेटर इनइक्वालिटी है। थियरी है, पूछ ली जाती है कई बार। और अगर छोटा है तो क्या बोलेंगे? लेस इनइक्वालिटी। जैसे कि अगर मैंने बोला 5/7 तो यहां पर A जो है छोटा है B से, तो मैं इसे बोलूंगा ये लेस इनइक्वालिटी है। ठीक है जी, इस तरह की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, पहली चीज। सेकंड चीज, देखिए रेशो या तो इंटीजर्स में होता है या वो नॉन इंटीजर्स में होता है। इंटीजर्स में अगर रेशो है तो उसे हम बोलते हैं कमेंसुरेबल। अगर नॉन इंटीजर है तो उसे हम बोलेंगे इनकमेंसुरेबल। जैसे कि नॉन इंटीजर हो गया √3, √7, इंटीजर आपका हो गया 2/3। जो एक परफेक्ट नंबर में है, इंटीजर है, वो है कमेंसुरेबल। जो परफेक्ट नंबर नहीं है, जैसे √3, अब इसे आप सॉल्व करेंगे 1.713 कुछ आएगा। √7 आप सॉल्व करिए, परफेक्ट नंबर नहीं आएगा, 2.6475 पता नहीं क्या, तो ये नॉन इंटीजर, उसको हम इनकॉन्स्टेंट। ये सब थियोरेटिकल इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आप फॉर्मूला कॉपी में लिख के इसे छोड़ दीजिए एक बार, ठीक है। थर्ड कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिन्यूड रेशो। कॉन्टिन्यूड रेशो मतलब क्या होता है? बेसिकली रेशो ऑफ 3 और मोर नंबर्स। 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स की जो रेशो होती है उसको कॉन्टिन्यूड रेशो कहते हैं। जैसे कि 5:6:7 एक कॉन्टिन्यूड रेशो है। इसको एक्सप्रेस हम करते हैं A:B:C में। इसको मैं एक अच्छे से एग्जांपल से समझाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छा सा एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज बी केयरफुल। कॉन्टिन्यूड रेशो पे मैंने बोला फाइंड इफ रेशो बिटवीन A and B is 2:3 and B and C is 4:5. Find ratio of A, B, C। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका। A और B का रेशियो 2:3 है, B और C का 4:5 है, तो A, B, C का रेशियो क्या होगा? देखिए, A और B का रेशियो है 2/3, B और C का रेशियो है 4/5। आपसे बोला गया A, B और C, इसका रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखिए कैसे निकलता है A, B, C का रेशियो। जो कॉमन फैक्टर है क्या है? B कॉमन है दोनों में, बड़े आराम से। दोनों में कॉमन क्या है? B। यहां B की वैल्यू कितनी है? 4। यहां B की वैल्यू 4 है, तो इस 4 को आप यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। ध्यान से देखिए, बड़ा सीधा शॉर्टकट बता रहा हूं। और यहां 3 है, इस 3 को आप यहां ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले तो जो कॉमन है वो देखा आपने, B है। यहां जो है B के आगे 4, यहां ऊपर नीचे, और जो यहां B में है वो यहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आ गया 8, 12, 12, 15, 8, 12, 12, 15। मतलब B दोनों अब सेम आ चुके हैं। तो A आ गया 8, B आ गया 12, C कितना आ गया? 15। तो A, B, C का जो रेशो है, A:B:C, वो क्या आ गया आपका? 8:12:15। 8:12:15 इज द रेशियो ऑफ A, B एंड C। ठीक है, एक और क्वेश्चन करना है आपको, आइए एक और कर लेते हैं। मैंने बोला
रेशो है ए एंड बी का 3:5, बी एंड सी का 2:5, तो फाइंड रेशो ऑफ ए बी एंड सी। ए बी 3/5, बी सी 2/5। अब बी कॉमन है, यहां बी क्या है 2, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां बी क्या है 5, तो यहां किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो यह आ गया 6/10, यह आ गया 10/25। तो क्या आ गया, ए आ गया आपका 6, बी आ गया 10, यह आ गया 25। तो 6, 10, 25 इज द आंसर। ठीक है, तो ये है आपका कॉन्टिन्यूड रेशियो का कॉन्सेप्ट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर देखें। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। ध्यान से देखिए, अब जो बातें बताने जा रहा हूं बहुत रेलिवेंट है, ध्यान से देखिएगा जरा, इसके बेसिस पे आपकी बहुत हेल्प होगी क्वेश्चंस करने में। हमने एक चीज देखी, जैसे मैंने अभी रेशियो निकाली मैंने 15 एंड 25 की, 15, 25 इसकी रेशियो निकाली, क्या आया 3/5। अगर मैं ध्यान से देखूं रेशियो, अगर मैंने 15/25 की निकाली, कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिएगा जरा, भी काम आएगा। 15/25 की रेशियो निकाली 3/5 आई। मैं रेशियो निकालते हुए करता क्या हूं, मैं इनके बीच में कॉमन फैक्टर है 5 इससे भी डिवाइड हो रहा है, 5 इससे भी डिवाइड हो रहा है, तो मैं उस कॉमन फैक्टर को क्या कर देता हूं, एलिमिनेट। कॉमन फैक्टर को मैं फिनिश कर देता हूं, खत्म कर देता हूं, तो मेरी रेशो आ जाती है। आया ना, गलत कह रहा हूं सर, आपको क्या हो गया था अभी? मुझे कुछ नहीं होता बेटा, आपको समझा रहा था। 15/25 आपने इसके कॉमन फैक्टर को एलिमिनेट कर दिया, तो आपके पास क्या आ गई, ये रेशो। तो कैन आई से, यहां पर कॉमन फैक्टर जो था वो क्या था, हेयर क्या था वो 5। ये क्या है आपकी 3/5, क्या है आपका, ये है आपका रेशियो, और ये क्या है आपका ओरिजिनल नंबर। और जब वो रेशियो निकली तो कॉमन फैक्टर को एलिमिनेट कर गई। अगर मैं रेशियो को मल्टीप्लाई कर दूं कॉमन फैक्टर से, तो मेरा क्या आ जाएगा, ओरिजिनल नंबर। जैसे कि रेशियो यहां क्या है 3/5, कॉमन फैक्टर क्या था यहां 5, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं 25 आ गया। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाह रहा हूं, दो बातें ध्यान रखनी है। टू फाइंड रेशियो, ये आपको खैर पता ही है, एलिमिनेट द कॉमन फैक्टर। और सेकंड चीज, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए ज्यादा, टू फाइंड ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेशियो फ्रॉम कॉमन फैक्टर। मल्टीप्लाई करो रेशियो को किससे, कॉमन फैक्टर से। बात समझ में आ गई? तो ये दो बातों को ध्यान में रखते हुए जरा अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आइए एक एक करके। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, नोट हो गया? क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, बहुत काम आएगा आपके। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए।
ए एंड बी है, इनकी डेली अर्निंग्स जो बेचारे रोज मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं, उनकी रेशो 4:5 है। ठीक है, डेली अर्निंग्स जो है वो 4:5 है, और डेली एक्सपेंडिचर्स का जो रेशो है वो है 7:9। डेली सेविंग्स है 50H। ठीक है जी, तो बोला गया फाइंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ ए एंड बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। जो मैंने आपको समझाया था अभी, उसके ऊपर एक एप्लीकेशन बनाई हुई है, बहुत ही अच्छी, और एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन। प्लीज, ये क्या गिवन है आपको? रेशो। ये क्या गिवन है? रेशो। जबकि ये क्या गिवन है? ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, अब मुझे पता है, ध्यान से देखिएगा, कि रेशो को अगर मैं कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास ओरिजिनल क्वांटिटी आ जाएगी। ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो मैंने क्या किया, लेट द कॉमन फैक्टर फॉर इनकम बी एक्स एंड फॉर एक्सपेंडिचर्स बी वाई। इनकम का कॉमन फैक्टर एक्स मानिए और एक्सपेंडिचर्स का क्या मानिए? वाई। तो जो इनकम है ए एंड बी की, देखिए ए एंड बी की जो अभी इनकम है, अगर मैं इनकम की बात करूं वो क्या आ जाएगी? रेशो क्या है ए और बी का? 4:5। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है आपका? एक्स। इससे आप मल्टीप्लाई करें तो इनकम क्या आ गई? 4x एंड 5x। सेम वे जो एक्सपेंडिचर्स हैं, वो क्या है? 7/9। ए और बी की जो रेशियो है एक्सपेंडिचर्स की 7/9 है। अगर मैं उसे कॉमन फैक्टर से इंटू कर दूं, जो कि मैंने y माना है, तो वो क्या आ जाएंगे? 7/9। मुझे ओरिजिनल पहले निकालना बहुत जरूरी है। ओरिजिनल मैंने निकाल लिया। अब मुझे पता है इनकम या तो खर्च होती है या सेव होती है। महंगाई इतनी है, सेव कहां होती है सर? कम पड़ जाती है आजकल तो इनकम। समझता हूं बेटा, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। आ जाओ ना, इनकम ए के केस में ध्यान से देखिएगा एक एक चीज, ए और बी। ध्यान से देखिए, ए और बी इनकम कितनी थी? 4x और 5x। 4x 5x। एक्सपेंडिचर 7y, सेविंग्स 50, यहां 9y प्लस 50। सॉल्व करिए, x से x गया 4/5, 7y प्लस 50, 9y प्लस 50, ये 36y प्लस 200, 45y प्लस 250, 50 जो y आ गया आपका 50। पूछ सांबा, क्या पूछ रहा था? अब तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछ रहा था, सब बताऊंगा मैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले y मेरे पास आ चुका है, तो मैं पहले कोशिश करूंगा कि मेरा x भी आ जाए। हमने देखा 4x क्या था? 7y प्लस 50। तो y की जगह 50 अगर मैं डालता हूं, 4x 400, तो x आपका क्या आ गया? 100। x क्या आ गया आपका? 100। नाउ y आ गया, x ही आ गया, तो इसका आंसर अब निकल सकता है बड़े प्यार से। फाइनल आंसर, इनकम ए की
हाँ जी, इनकम यानी 4x मतलब 4 इंटू 100 400, बी की 5x 5 इंटू 100 कितना 500। एक्सपेंडिचर्स ए का 7 इंटू 50 350, बी का 9 इंटू 50 450। ठीक है जी, तो ये चीजें आपके पास आ गई। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और प्यारा क्वेश्चन है ये, जरूर देखें इसको। चलिए आगे हम बात करते हैं और कुछ क्वेश्चंस लेते हुए। पहले आप इसे नोट कर लें यहां तक। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अपने मॉड्यूल्स ओपन कर लीजिए आप। एक्सरसाइज 1A पेज नंबर 1.6 6A सॉरी 1A चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1A पेज नंबर 1.6। नाउ क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। 11 तक बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, 1 to 11। क्वेश्चन नंबर 12 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए, इफ A रेशो B इज 3:4, A रेशो B आपका 3:4 है, तो व्हाट विल बी 2A प्लस 3B बाय 3A प्लस 4B। तो आपको कुछ नहीं करना, देखिए A की जगह 3 डालिए, B की जगह 4 डालिए, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। B की जगह क्या डालना है हमें 4। सिक्स प्लस 12 9 प्लस 16 18 25। आंसर इज 18:25। बी आंसर है इसका। चलिए इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13th क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 और अगर उनमें से हम 4 सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो 3:5 हो जाएंगे। देखिए करने के बहुत तरीके हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है 2:3, आप ऑप्शन से करिए, सबसे बेस्ट है। जैसे कि आपका पहला ऑप्शन है 1624। देखिए क्या ये 2:3 में है? हाँ ये 2:3 में है। अगर इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर दूं दोनों में से तो ये 12 और ये 20 यही आएगा। क्या इनकी रेशो 3:5 है? हाँ है। इनकी रेशो अगर आप देखें तो क्या बनेगी 3:5। तो वैसे तो आप इसे डायरेक्टली कर सकते हैं, बाकी नहीं सर हमें तो वैसे करके दिखाओ पूरा सॉल्व करके, तो बात अलग है। देखिए रेशो ऑफ नंबर्स क्या है 2:3, ये तो मुंह जुबानी किया था हमने पहले, अब हम वैसे कर रहे हैं। कॉमन फैक्टर आप x मान लो, कॉमन फैक्टर जो है वो आप मान लो x। तो जो नंबर्स हैं वो क्या होंगे 2x 3x, इसमें से आपने 4 सब्ट्रैक्ट किया तो जो नए नंबर्स हैं उनका रेशो क्या आ रहा है 3/5। ठीक है जी। तो इस केस में जब आप इसे सॉल्व करते हैं 10x माइनस 20 9x माइनस 12 x 9x 12, हाँ तो यह x आपका आ जाता है कितना, x आ जाता है आपका 8। ठीक है जी। अब नंबर्स आपको निकालने हैं तो क्या थे वो 2x एंड 3x, 2 इंटू 8 16, 3 इंटू 8 24। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ध्यान से देखिएगा। द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन 2:7:11। रेशो ऑफ एंगल्स कितना है, रेशियो ऑफ एंगल्स है 2:7:11।
सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। हमें पता है कितना होता है 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है ये 180 होता है, और वो 2:7:11 में है। तो बहुत सिंपल है, पहला एंगल क्या होगा 180 डिग्री। जैसे आपको पहला निकालना है तो पहले की रेशियो 2 है, नीचे तीनों का सम लिया जाता है 2 + 7 + 11। अगला निकालना है 180 डिग्री इंटू 7/2 + 7 + 11। फिर अगला निकालना है 180 डिग्री इंटू 11/2 + 7 + 11। तो ये आ गया 18 डिग्री। वन 40 डिग्री, 11 20 9 सॉरी 63 डिग्री आएगा ये, और 99 डिग्री। 18 63 और 99 आपके पास आ गया ये। चलो 15 है, 324 को आपको बांटना है x और y में 11:7, तो इसी तरीके से कर देंगे उसे भी। 16th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट 16 से 25 एग्जाम के टाइम पर एक बार जरूर रिवाइज करके जाइएगा, आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल होंगे। आइए कह रहे हैं 16 में आनंद जो है 80 रुपीज कमाता है 7 आवर्स में। आनंद जो है हमारे ₹80 कमाते हैं इन 7 आवर्स, ठीक है। और हमारे जो प्रमोद भाई साहब हैं, हमारे प्रमोद भाई साहब 90 रुपीज कमाते हैं इन 12 आवर्स, 12 घंटे में 90 रुपीज। तो बताइए उनकी रेशियो ऑफ अर्निंग्स क्या है। देखिए दोनों क्या सेम आवर्स काम कर रहे हैं, एक बेचारा 12 घंटे काम कर रहा है, एक बेचारा सिर्फ 7 घंटे काम कर रहा है। बड़ी नाइंसाफी होगी अगर सीधे आप 80/90 कर देते हैं, बड़ी ही नाइंसाफी। नहीं, इस अत्याचार को मैं नहीं होने दूंगा। क्यों? क्योंकि दोनों का काम करने के आवर्स अलग अलग है। पर आवर अर्निंग निकालिए, आप बोलिए इनकी पर आवर अर्निंग क्या है, बताइए कितना कमा रहे हैं ये 1 घंटे में। 80 रुपए कमा रहे हैं, पर आवर अर्निंग हो गई कितनी 80/7। और ऐसे ही पर आवर ये कितना कमा रहे हैं, अगर भाई 90 रुपए कमा रहे हैं 12 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने कमा रहे हैं 90/12। अब आप रेशियो निकालिए 80/7 डिवाइडेड बाय 90/12 पर आवर। सबसे पहले इन्हें सेम काइंड में तो लाइए, तभी तो रेशियो निकलेगा। सो 80/7 इंटू 12/90, 0 से 0 गया 4 3 32/21, ये इसका आंसर है, ठीक है जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगेन बहुत ही सिंपल, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 7:10 एंड द डिफरेंस इज 105। तो आप लिख सकते हैं ऑप्शन से भी, बट अगर आपको पूरा पूरा करना है तो आइए 7:10 है, रेशियो 7:10 कॉमन फैक्टर मैं मान लेता हूं x, ठीक है जी। डिफरेंस है 105। तो न पहले तो बताइए नंबर्स क्या होंगे, 7x एंड 10x। डिफरेंस मतलब 10x माइनस 7x कितना गिवन है 105, 3x 105, x आ गया 35। तो जो नंबर्स हैं वो क्या होंगे 10 इंटू 35 350, 7 इंटू 35 235, ये होंगे आपके 245, ठीक है जी। चलिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। आइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सारे बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, मैंने आपको बोला एग्जाम टाइम पे जरूर रिवाइज करिएगा।
क्वेश्चन नंबर 18, पी क्यू एंड आर 3 सिटीज हैं और रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर पी और क्यू का 11/12। कॉन्टिन्यूड रेशियो का क्वेश्चन है ये जो हमने किया। एंड पी एंड आर का जो रेशियो है वो है 9/8। ठीक है, द रेशियो बिटवीन एवरेज टेम्परेचर ऑफ क्यू एंड आर का रेशियो पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, सब बता देंगे हम इसे। क्या समझ रखा है इसने हमें? पी क्यू 11/12, पी आर 9/8। पी कॉमन है, दोनों में पी कॉमन है, तो यहां पे जो पी है वो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां जो पी है वो यहां मल्टीप्लाई। कुछ याद करिए कॉन्टिन्यूड रेशियो में। अब इसने सब कुछ नहीं पूछा, सिर्फ क्यू एंड आर पूछा, तो उठा लो क्यू एंड आर। 108 और 88, तो 54, 44। तो एक्चुअली में रेशियो आ गया 27/22। पहले 2 से कट किया, फिर 2 से कट किया, तो 27/22 इज द आंसर। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं 19th क्वेश्चन की तरफ। कुछ नहीं करना, इसमें आप x और y की वैल्यूज पुट कर दीजिए, x की जगह 3, y की जगह 4, सेम एज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 20, वेरी गुड एंड फंटेस्टिक क्वेश्चन। 20, 21 वेरी गुड क्वेश्चंस। 20 एंड 21 इन्हें मार्क कर लीजिए एज इंपॉर्टेंट वन। क्वेश्चन नंबर 20, PQ is the duplicate ratio of this P minus x square और Q minus x square। ये रेशो है। PQ is the sub duplicate ratio of this, मतलब इनके जो रूट हैं, मैं इसे और अच्छे से लिखूं, P माइनस एक्स स्क्वायर, Q माइनस एक्स स्क्वायर, इनकी सब डुप्लीकेट रेशियो, मतलब इनके जो रूट्स हैं वो क्या है आपका P/Q, देन एक्स स्क्वायर एस। ओ बाप रे बाप, इसकी सब डुप्लीकेट P/Q। आराम से एकदम स्क्वायर करिए बोथ साइड्स। ये अब एवरेज क्वेश्चन है, तो P माइनस एक्स स्क्वायर, Q माइनस एक्स स्क्वायर, P स्क्वायर, Q स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करेंगे Q स्क्वायर P माइनस एक्स स्क्वायर, P स्क्वायर Q माइनस एक्स स्क्वायर, तो Q स्क्वायर P, Q स्क्वायर एक्स स्क्वायर, P स्क्वायर Q, P स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर वाले सब एक तरफ ले आओ, P स्क्वायर एक्स स्क्वायर, Q स्क्वायर एक्स स्क्वायर, P स्क्वायर Q, Q स्क्वायर P। अब एक्स स्क्वायर कॉमन, तो P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, यहां भी P Q कॉमन ही दिख रहा है, P माइनस Q, तो एक्स स्क्वायर P Q, P माइनस Q, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर P Q, P माइनस Q, P माइनस Q, P प्लस Q, तो ये आ गया PQ, P प्लस Q। वेरी गुड क्वेश्चन, यू मस्ट प्रैक्टिस इट एट द टाइम ऑफ एग्जाम, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर आते हैं। 2s ratio 3t is the duplicate ratio of this. 2s ratio 3t का is the duplicate ratio। ये डुप्लीकेट रेशियो है इसकी, मतलब 2s माइनस p का होल स्क्वायर, 3t माइनस p। एक रेशियो थी, इसका डुप्लीकेट ये है। तो क्या पूछ रहा है, कह रहा कौन सी चीज ठीक है, चलो सब बताएंगे, इसे घबराने की जरूरत नहीं है। 2s 3t, बेटा मेरा SNF5 लगेगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, जरा कोशिश करता हूं ऐसी बना लूं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो दिस इज 4s स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 4sp। ये क्या होगा 9t स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 6tp। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2s 9t स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस माइनस 6tp, 3t 4s स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 4sp। चलिए शुरू करें। ये क्या होगा 2s 19 टू ज़ा 18 s t स्क्वायर, ये क्या होगा 2s p स्क्वायर, ये आपका क्या आएगा 12 s t p। इसको देखें हम, ये आएगा 12 t s स्क्वायर प्लस 3 t p स्क्वायर माइनस 12 s t p। ये कुछ ऐसे ही आएगा, ये आपस में कट जाएंगे। अब कुछ कुछ जो भाई बंधु नजर आ रहे हैं पी स्क्वायर वाले, उनको एक तरफ करिए। ये नजर आ रहे हैं 2sp स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर दिखा है ना नीचे, 12t s स्क्वायर 18s t स्क्वायर। अब इनमें से p स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो 2s माइनस 3t, और इसमें से 6ts कॉमन लीजिए, तो 2s माइनस 3t। ठीक है, ये आपस में कट जाएगा, तो p स्क्वायर आपका जो है वो क्या आ गया 6ts या 6st, जो भी आप कहना चाहें, वो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए इसके बाद मैं आपको लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं इसका 25 करने आपको सारे क्वेश्चन है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ ऑन बोर्ड डिस्कस कर लिए हैं। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हमेशा आपके लिए हाजिर हूं। चलिए 25 करते हैं। The ratio between the speeds of two train is 7:8. स्पीड का रेशियो गिवन है, रेशियो ऑफ स्पीड। The second train runs 400 kilometers in 5 hours. सेकेंड ट्रेन जो है वो 400 किलोमीटर चलती है 5 आवर्स में। तो स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन क्या होगी, आप बताओ ना। स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। 400 किलोमीटर चल गए, कितने टाइम में सर 5 घंटे में। ओ बाप रे बाप, तो कितना हो गया 80 किलोमीटर पर आवर। स्पीड का रेशियो क्या था 7/8, ये कितना आ गया 80। इसको x मान लो, तो x क्या आ जाएगा 7 × 80/8। तो फर्स्ट ट्रेन का जो स्पीड है वो क्या आ जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। x/80 का रेशियो ही 7/8 था ना, तो x क्या आ गया आपका 80। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी जो आपने मेरे साथ किया। चलिए, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके साथ प्रैक्टिस किए हैं, अब इन्हें जरूर प्रैक्टिस करें, ये आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद रहने वाले हैं बहुत ज्यादा। अब यहां पर जाते जाते एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको, मतलब एक क्वेश्चन मेरे को बड़ा अच्छा लगा, इसके बेसिस पे वो मैं आपको सिखाना चाहूंगा। देखिए, सपोज मैं कहता हूं वेट of the person increases in 8:9 if the old weight was 45 kg या 32 kg, what is the न्यू वेट। सपोज ये क्वेश्चन आपके पास आ गया। देखिए कुछ नहीं है इसके अंदर, कह रहा वेट इंक्रीज हुआ 8:9 में। इंक्रीज हुआ 8:9 में, तो पहले इसका मतलब क्या है, पहले 8 था तो अब 9 हो गया, या पहले 9 था तो अब 8 हो गया।
इंक्रीज हुआ है। तो सर पहले 8 था तो अब 9 हो गया, मतलब ओल्ड बाय न्यू दे रखा है कितना 8/9। अब पहले कितना था 32, ओल्ड ऊपर है तो नीचे x ले लो, बस खत्म। तो x आपका कितना आ जाएगा 9 × 32/8 4, x आपका कितना आ जाएगा 36 kg। दिस इज द न्यू वेट। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन अगर ये मेरे को इसको देख के याद आया इसलिए मैंने आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, अच्छी चीज है। तो अगर कभी कुछ ऐसे दिया हो कि रेशो गिवन है और कुछ पुराना नया गिवन है तो दूसरे वाली चीज को x मान के आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा रेशो का टॉपिक खत्म होता है। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोपोर्शन के साथ। बहुत ही सिंपल और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। आप रेशो कंप्लीट कर चुके हैं तो प्रोपोर्शन समझने में हमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत फेस नहीं होगी। ठीक है, आइए बात करते हैं। देखिए प्रोपोर्शन होता क्या है, अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो प्रोपोर्शन इज बेसिकली इक्वालिटी ऑफ रेशोस। इक्वालिटी ऑफ रेशोस मतलब जैसे दो रेशो हैं, एक है A रेशो B और एक रेशो है C रेशो D। अगर ये आपस में इक्वल है तो वो कहलाएगा प्रोपोर्शन। मतलब A/B अगर इक्वल है C/D के, A/B इक्वल है किसके C/D के, तो आप इस चीज को क्या बोलेंगे प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन आपने देखा इट इज इक्वालिटी ऑफ रेशो। ठीक है जी। अब इसके लिए कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज होते हैं जो मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। A रेशो B C रेशो D के इक्वल है। इक्वल टू की जगह आप ये 4 डॉट्स जो कि प्रोपोर्शन का साइन है आप ये लगाते हैं। इसका मतलब है A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, इसमें A एंड D, जो ये बाहर वाली टर्म्स हैं A एंड D, इनको मैं बोलूंगा एक्सट्रीम्स। और जो B एंड C हैं, बीच में जो टर्म है, इनको मैं बोलूंगा मीन्स। मतलब A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D, इसके अंदर A और D जो हैं, A और D जो हैं वो एक तरह से क्या है एक्सट्रीम्स, और B और C एक तरह से क्या है आपके लिए मीन्स। ये है एक्सट्रीम्स और ये क्या है आपका मीन्स। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो एक्सट्रीम्स और मीन्स। चलिए तीसरी चीज जो मैं आपको बताऊंगा, AB इज इक्वल टू C/D, यही हमारा प्रोपोर्शन है। तो कैन आई राइट A मल्टीप्लाई D इज इक्वल्स टू B मल्टीप्लाई C। AD जो है वो किसके इक्वल है BC के। AD जो है वो किसके इक्वल है BC के। A और D को हमने क्या बोला था एक्सट्रीम्स, B और C को क्या बोला मीन्स। तो हम क्या बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। जो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है मीन्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये आपने देखा प्रोपोर्शन के अंदर मैंने कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करी, होपफुली आपको समझ में भी आई हो। इसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं छोटे छोटे, पहले आप ये नोट डाउन करिए। आइए सपोज मैंने आपको बोला, चलिए एक छोटी सी चीज मैं आपको यहां पर और भी बता देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन करने में और आसानी रहे। अभी आपने देखा A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D। A को आप टेक्निकली फर्स्ट प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं, B को आप क्या बोलेंगे सेकंड प्रोपोर्शन, C को आप क्या बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शन, और D को आप क्या बोलेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन।
फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। ये मैंने आपको किस लिए बताया, ध्यान से देखिए। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बोला, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 8, 6 एंड 12। 8, 6 एंड 12 का आपको थर्ड प्रोपोर्शन बताना है। अब ये क्या है, ध्यान से देखिए। 8, 6 एंड 12 ये हो गया आपके लिए फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये हो गया आपके लिए सेकंड प्रोपोर्शन, ये आपके लिए थर्ड नहीं, क्योंकि उसने बोल दिया है आपको थर्ड तो निकालना है, तो ये आपके लिए काम करेगा किसका, ये आपके लिए काम करेगा फोर्थ प्रोपोर्शन का। अब आपको पता है ए बी इज इक्वल टू सी बाई डी, या टेक्निकली अगर मैं बोलूं तो फर्स्ट प्रोपोर्शन डिवाइडेड बाय सेकंड proportion is equals to third proportion by fourth proportion. First proportion by second proportion is equals to third proportion by fourth proportion. तो फर्स्ट हो गई आपकी 8, ये हो गया आपका 6, इसको आप x मान लो, ये क्या आ गया 12। तो x की वैल्यू आप क्या निकाल लेंगे, 8 इंटू 12 बाय 6। तो x आपका आ गया कितना, x आपका आ जाएगा कितना 16, x आपका 16 आ गया। तो ये है आपका थर्ड प्रोपोर्शन। चलिए क्वेश्चन और देता हूं। सपोज मैंने आपको बोला फाइंड फोर्थ proportion of 5, 10 and 12। 5, 10 एंड 12 का आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो ये एक तरह से आपके लिए क्या है, फर्स्ट, ये क्या है सेकंड, ये क्या है आपके लिए थर्ड, फोर्थ तो आपको निकालना ही है। तो 5 बाई 10, 12 बाई फोर्थ, फोर्थ को मैं x मान लेता हूं, तो x आपका क्या हो जाएगा 12 इंटू 10 बाई 5। तो x आपका कितना हो गया 24, x हो गया आपका कितना 24। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप प्रोपोर्शन निकालना सीख रहे हैं कि प्रोपोर्शन किस तरीके से निकाला जा सकता है। बहुत यूजफुल चीज है ये। ठीक है, चलिए अभी तो आप 4 नंबर से प्रोपोर्शन निकालना सीख रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा इसके हाई लेवल क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करता हूं। ध्यान से देखिएगा हाई लेवल क्वेश्चन क्या है, पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। सपोज ये भी आपने 4 नंबर का प्रोपोर्शन किया, A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब जो न्यू कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं दैट इज प्रोपोर्शन फ्रॉम 3 नंबर्स। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं प्रोपोर्शन फ्रॉम 3 नंबर्स। क्या है ये प्रोपोर्शन फ्रॉम 3 नंबर्स, आइए बात करते हैं। दिस इज A रेशो B proportion to B ratio C। A ratio B proportion to B ratio C, मतलब this is A by B is equals to B by C। ये होता है proportion from 3 numbers। इसके अंदर आपके पास सिर्फ 3 नंबर्स होते हैं और आप देखें तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं B स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC। B को हम क्या लिख सकते हैं रूट AC, और यहां इकलौते B को हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। इकलौते B को हम यहां पर क्या बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। सर समझ में तो आ रहा है लेकिन कुछ एग्जाम्पल दीजिए। देखिए बच्चे, क्यों नहीं देंगे, आइए सपोज आपके पास है 5 बाई 10 या 5 बाई 12
और इधर आपके पास है 12/60, 5/12, सॉरी इधर आपके पास है 5/12 और अगर ये B है, ये आपका A है, ये क्या है यहाँ पर B, ठीक है। तो यहां पर जो B है वो यहां पर आना चाहिए। एक्चुअली कोई नंबर बन नहीं पाएगा, मैं दूसरे नंबर से लेने की कोशिश करता हूं इसे। सपोज ये 4 है, ठीक है, और ये 8 है, तो यहां पर भी आपका क्या आएगा 8, ठीक है, और सपोज यहां पर आ गया आपका 16। तो ये एक तरह से आपके लिए 3 नंबर का प्रोपोर्शन हो गया। कैसे? अगर आप इसे भी कट करते हैं 1/2, इसको कट करते हैं तो ये भी क्या हो गया 1/2। तो बेसिकली 3 नंबर से अगर आप प्रोपोर्शन बनाते हैं वो इस तरीके का देखने को मिलेगा। इसमें जो मेन चीज है आपको जो पता लगानी है, ध्यान से देखें, A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D, यही हमने देखा। इसमें इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, B को हम बोलते हैं सेकंड प्रोपोर्शन और D को हम बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। मतलब जब आप 3 नंबर से प्रोपोर्शंस बना रहे हैं तो उसमें फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन, सिर्फ 3 चीजें देखने को मिलती हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन नाम का वर्ड नहीं मिलता। मतलब एज सच इट इज फर्स्ट प्रोपोर्शन बाय सेकंड प्रोपोर्शन is equals to second proportion by third proportion। ये आपको इसमें देखने को मिलता है। तो मीन प्रोपोर्शन इसका एक वर्ड समझा और आपने ये चीज समझी। अब इसके बेसिस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आइए जरा करते हैं। पहले आप ये नोट करिए। आइए डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके बेसिस पर। सपोज मैंने आपको बोला फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन फ्रॉम 2:3। 2:3 से आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालनी है। या 2:3 की जगह में 2 and 3 लिख देता हूं। 2 and 3 से आपको क्या निकालनी है? थर्ड प्रोपोर्शन। पहली बात तो आप ये देखिए कि कितने आपको नंबर्स गिवन है। गिवन नंबर्स आपके पास एक 2 है और एक आपके पास 3 है। 2 एक तरह से आपके लिए फर्स्ट प्रोपोर्शन हो गई, 3 आपके लिए एक तरह से क्या हो गया? सेकंड प्रोपोर्शन। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए एक साइमल्टेनियस क्वेश्चन मैं और लेता हूं ताकि ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आए। फाइंड थर्ड proportion from 2, 3 and 5। इससे थर्ड प्रोपोर्शन निकालने को मैंने आपको बोला। अब ध्यान से देखिए, यहां पर आपके पास जो गिवन नंबर्स हैं वो हैं 2, 3 and 5। 2 आपके लिए यहां पर क्या है? फर्स्ट। 3 क्या है? सेकेंड। 5 क्या है? फोर्थ। थर्ड तो आपको निकालना है। यहां अगर आप देखें दोनों क्वेश्चन में निकालनी थर्ड प्रोपोर्शन ही है, बट यहां सिर्फ 2 नंबर है, यहां कितने हैं? 3। तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि जब 3 नंबर गिवन है और एक पूछा है तो ये A:B प्रोपोर्शन C:D वाली फॉर्म है, जबकि ये क्वेश्चन जो है A:B प्रोपोर्शन B:C का है। 2 नंबर अगर गिवन है तो वो 3 प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है, और अगर 3 नंबर गिवन है तो वो किसका क्वेश्चन है? 4 का। मतलब यहां पर फर्स्ट और सेकंड आपको गिवन है A/B = B/C। A कितना हो गया? 2, B कितना हो गया? 3, ये भी हो गया 3, तो C 2C = 9, तो C कितना आ गया? 9/2। दिस इज व्हाट योर थर्ड प्रोपोर्शन। बट जब यही क्वेश्चन हम यहां करेंगे तो A/B = C/D 2/3 and
थर्ड हमें निकालना है x 5, तो 3x 10, x विल बी 10/3। तो दोनों में आपको डिफरेंस क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। 2 नंबर है तो कैसे निकालना है, 3 है तो कैसे निकालना है, वो 4 वाली प्रपोर्शन है और ये 3 वाली प्रपोर्शन है। एक एग्जांपल और, आइए। मैंने आपको बोला फाइंड फर्स्ट proportion from 3, 4 and 7। फिर मैंने बोला find first proportion from 5, 7 and from 5 and 7। अब समझिए, यहां 3 नंबर है, यहां कितने नंबर है आपके पास, सिर्फ 2। ये कौन सी फॉर्म है, A B प्रपोर्शन C रेशो D, और ये कौन सी है, A रेशो B प्रपोर्शन B रेशो C। भाई 2 गिवन है तो एक और निकल सकता है, 3 गिवन है तो एक और निकल सकता है, समझ रहे। अब B आपके पास है 3, C आपके पास है 4, D आपके पास है 7। यहां B आपके पास 5 है और C क्या है आपके पास 7। तो A/3 4/7, A is 12/7। यहां पर A/5 5/7, तो A is 25/7। तो दोनों क्वेश्चन होपफुली आपको क्लियर होंगे। चलिए, एक क्वेश्चन जो और एग्जाम में बड़ा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, फाइंड मीन प्रपोर्शन ऑफ, जैसे मैंने बोला 25 एंड 16। अभी आपको पता है मीन प्रपोर्शन कैसे निकलता है, रूट AC। तो ये एक तरह से 25 इंटू 16 आप रूट निकालिए, कितना आता है 20 आएगा मेरे हिसाब से। तो फिर भी आप कहते हैं चेक कर लेता हूं, हाँ जी कितना आ गया 20। ये मीन प्रपोर्शन का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसे देखिएगा। तो ये मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपके सामने रखा कि एग्जैक्टली प्रपोर्शन होता क्या है। नो प्लीज, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज के साथ। प्रोपोर्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। बेसिक पोर्शन हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। चलिए आइए प्रॉपर्टीज के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है इनवर्टेंडो। नाम थोड़े जैपनीज हैं इनके, इनवर्टेंडो। जैसे प्रोपोर्शन है A/B या C/D, तो अगर प्रोपोर्शन A/B C/D है तो इनवर्टेंडो का मतलब क्या है, इफ ये है तो आप इनवर्टेंडो के हिसाब से इसको इन्वर्स करके भी लिख सकते हो, मतलब B/A B/D/C के इक्वल होगा। मतलब अगर मैं कहूं आपके पास एक प्रोपोर्शन है 2:3 प्रोपोर्शन 4:6, ठीक है, 2/3 किसके इक्वल है 4/6 के। तो इसका जो रिवर्स इनवर्स होगा 3/2 और 6/4 वो भी इक्वल होगा। तो इन्वर्टेंडो कहता है अगर ये आपके पास प्रोपोर्शन है तो आप इसको इन्वर्स कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड है ऑल्टरनेंडो। ये क्या कहता है, एक प्रोपोर्शन अगर A/B/C/D है, A/B/C/D, तो ऑल्टरनेंडो कहता है कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं A/C B/D, मतलब C इधर आ गया और B उधर चला गया, ठीक है। A/C B/D कुछ नहीं है, ये भी एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका 2:3 प्रोपोर्शन 4:6 है
2/3 इज इक्वल टू 4/6। तो अगर आप इसे ऐसे भी लिखते हैं 2/4 3/6, तो ये क्या है, एक तरह से आपने क्या किया, ऑल्टरनेंडो। ठीक है। थर्ड है आपका कंपोनेंडो। ये क्या है सर, कंपोनेंडो। कंपोनेंडो क्या है, ध्यान से देखिए। अगर आपके पास प्रोपोर्शन है a/b c/d, तो कंपोनेंडो कहता है a प्लस b/b इज इक्वल टू c प्लस d/d। एग्जाम्पल के तौर पे अगेन वही लेता हूं मैं कि हमारे पास है 2:3 प्रोपोर्शन 4:6, मतलब 2/3 इज इक्वल टू 4/6। ठीक है। तो आप इसको दूसरे तरीके से भी लिखे, आंसर सेम ही आएगा। 2 प्लस 3/3 4 प्लस 6/6, तो 5/3 और 10/6। ठीक है। ये क्या कौन कहता है, ये कहता है आपका कंपोनेंटो। अब नेक्स्ट पर आते हैं हम, इसे पहले आप नोट करिए। नेक्स्ट है आपका डिविडेंडो। a/b c/d, तो डिविडेंडो कहता है भाई a माइनस b/b c माइनस d/d। वही एग्जाम्पल 2:3 प्रोपोर्शन 4:6, सो 2/3 4/6। तो अगर आप माइनस करते हैं 2 माइनस 3/3 4 माइनस 6/6, तो -1/3 माइनस 2/6। ठीक है जी, ये कौन कहता है, डिविडेंडो। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ये क्या है, जैसे a b c/d है, तो a प्लस बी a माइनस बी c प्लस डी c माइनस डी। मतलब एक बार प्लस में लिखना है और डिनोमिनेटर में एक बार किस में लिखना है, माइनस में। जैसे कि यही एग्जांपल आपके पास है 2:3 प्रोपोर्शन 4:6, 2/3 इक्वल 4/6, सो 2 प्लस 3 2 माइनस 3 4 प्लस 6 4 माइनस 6, तो 5 माइनस 1 10 माइनस 2। तो आपके इसके अंदर भी सेम आएगा। तो ये है आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपकी आती है, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडेंडो। एडेंडो क्या कहता है, ध्यान से देखिए कि आपके पास एडेंडो, देखिए नाम से पता लगता है ऐड करते जाइए। क्या करना है, हमें ऐड करना है कि अगर a प्रोपोर्शन, देखिए अगर a/b है c/d है e/f है, ये सब इक्वल है, प्रोपोर्शन है, सब इक्वल है, k के इक्वल है, तो इनका जो सम होगा ना वो भी k के इक्वल होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपके पास एक 2:3 है, एक आपके पास है 4:6 और एक है आपके पास 6:9। ठीक है। अब देखिए 2:3 4:6 और 6:9, ठीक है, ये जो भी आता है आप इसको सम करिए। 2/3 प्लस 4/6 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 3 प्लस 6 प्लस 9 12 18। ये भी देखिए वही आपका आएगा 2/3। ठीक है। तो बेसिकली एडेंडो में कहता है कि अगर a/b c/d e/f k के इक्वल है, तो सबका सम भी जो है वो किसके इक्वल आएगा, k के इक्वल आएगा। तो ये आपने प्रॉपर्टीज इसकी देखी हैं। चलिए अब हम इसके बाद बात करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस की, जो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है। आप इसे पहले नोट करिए।
चलिए आगे बात करते हैं अब हम। अभी मैं आपको बेसिकली एक चीज सिखाना चाहूंगा यहां पर। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेशोस। जैसे आपके पास सपोज एक रेशो मैंने दी 1/8, 1/4, 1/6 और बोला इसकी रेशो निकालो। तो आपको इसकी सिंपल रेशो निकालने का तरीका बता रहा हूं। आपने क्या करना है, 8, 4, 6 इनका एलसीएम लीजिए। 2, 4, 2, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1, 2 into 2 into 2, 3, कितना आया 24। इस सबको आप 24 से इंटू कर दो। थ्री 6, 4, इसे आप लिख सकते हो 3:6:4। बहुत ही अच्छी बात है, प्लीज जरा इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है आपको कई बार, सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेशो जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। अच्छा, यहां पर मैं एक दो चीजें और ऐड करना चाहूंगा। अभी जो आपने मेरे साथ पढ़ा था पीछे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। जी हाँ, इसको आप कई बार क्रॉस प्रोडक्ट रूल भी कह देते हैं। मैं जानबूझ के आपको एंड में करवा रहा हूं ताकि ये बातें आपके स्पेशल पॉइंट्स के अंदर आ जाएं, क्योंकि ये चीजें एग्जाम में एक दो बार पूछी गई हैं, इसलिए मैं आपको जानबूझ के डेडिकेटली ये लास्ट में बातें बता रहा हूं, ध्यान से देखिए जा। और सेकंड, अभी जो आपने मेरे साथ ये प्रपोर्शन पढ़ा था, ये वाला जिसमें से 3 नंबर थे, इसको आप कॉन्टिन्यूअस प्रपोर्शन भी बोल सकते हैं। ये आपका कॉन्टिन्यूअस प्रपोर्शन भी कहलाता है, ठीक है जी। कॉन्टिन्यूअस प्रपोर्शन भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी। चलिए अब हम जरा अपनी एक्सरसाइज पर आते हैं और कुछ क्वेश्चंस इस पे ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। वैसे तो बड़ा आसान है ये। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रपोर्शन के ऊपर, जो मैंने आपको मॉड्यूल के अंदर, आपके आईसीआई मॉड्यूल के अंदर हैं। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए सबसे पहले, या क्वेश्चन नंबर 6 देखिए सबसे पहले आप। क्वेश्चन नंबर 6, उसने आपको बोला 4 नंबर्स आर 1/2, 1/3, 1/5 एंड 1/x। इनका प्रोपोर्शन निकालना है। तो 1/2 बाय 1/3, 1/5 बाय 1/x। अब ये इधर चला गया। यह देखिए सिंपल सी चीज है, डिनोमिनेटर में जो भी होता है वो ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाता है। सो 1/5 इंटू x/1, ठीक है, x/5, 3/2। तो x जो है 3 इंटू 5/2, x हो गया हमारा 15/2, ठीक है जी। चलिए इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है कि मीन प्रोपोर्शन निकालिए। तो 12x² एंड 27y² आपके पास। आइए मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलता है, दोनों को हमें इंटू करना है। तो 12x² इंटू 27y², x² y², 12 इंटू 27, 324, ये आ गया आपका। तो ये आ जाएगा 18xy, ठीक है जी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी इसके अंदर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 करके दिखाऊं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। कह रहा है जी a इज इक्वल्स टू b/2 इज इक्वल्स टू c/5। a इज इक्वल्स टू b/2 इज इक्वल्स टू c/5। तो a रेशो b रेशो c क्या होगा। देखो बच्चों, जब भी 2 इक्वल टू आ जाए ना, हमेशा उसको k के इक्वल ले लो। तो कैन आई राइट a इज इक्वल्स टू k, b/2 इज इक्वल्स टू k, c/5 इज इक्वल्स टू k।
सो A इज इक्वल्स टू K, B इज इक्वल्स टू 2K और C इज इक्वल्स टू 5K। तो K रेशो 2K रेशो 5K, 1:2:5 आपके पास आ गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ ऐसा है। आइए, A/3, B/4, C/7, A/3, B/4, C/7 आपके पास है और आपको बोला गया ये वैल्यू आपको निकालनी। तो सीधी सी बात है, 2 इक्वल टू आ गए, मैं उसे K मान लूंगा। तो A इज इक्वल्स टू 3K, B इज इक्वल्स टू 4K, C इज इक्वल्स टू 7K। नाउ पुट इट 3K प्लस 4K प्लस 7K बाय 7K, 14K बाय 7K। तो ये आपका आंसर क्या आ गया 2। ठीक है जी। इसके बाद हम 10th बाकी सब आप कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। मेन आप आ सकते हैं अब सीधे क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर आइए। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर आइए। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को, द सम ऑफ एजेस ऑफ 3 पर्सन इज 150। 3 पर्सन की एज का सम 150 है और 10 साल पहले तीनों की एज 7, 8, 9 में थी। तो प्रेजेंट एज क्या? देखिए ऑप्शन से करिए आप, कैसे बताता हूं। पहला ऑप्शन क्या है? 45, 50, 55। क्या तीनों की एज का सम 150 है? 45 प्लस 50 प्लस 55, हाँ जी ये 150 है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। सेकंड बोला उसने 10 साल पहले। अरे 10 साल पहले जो तीनों की एज एक रेशियो में थी, 10 साल पहले ये भाई साहब कितने साल के होंगे? 35 साल के, ये भाई साहब 40 साल के और ये भाई साहब 45 साल के। अब इनकी आप रेशियो निकालिए, क्या होगी? 7:8:9, 7:8:9। ठीक है। नो उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है 24th आप कर लेंगे, 25th में भी दिक्कत नहीं, 26 भी कर लेंगे आप। 27 देखिए, दो नंबर्स 3:4 में हैं और 6 ऐड कर दिया तो उनकी रेशियो 4:5 हो गई। अच्छा क्वेश्चन है 27। आइए, किस रेशियो में है नंबर? रेशियो ऑफ नंबर्स 3:4। कॉमन फैक्टर हम ले लेते हैं x, तो जो नंबर है वो क्या आ जाएंगे? 3x एंड 4x। वो कह रहा है 6 ऐड कर दिया तो रेशो हो गया 4:5। तो 3x बाय 4x, 6 ऐड कर दिया। 6 ऐड करने पे जो आपका रेशियो है वो बन गया 4/5। 5, 3x प्लस 6, 4, 4x प्लस 6, 15x प्लस 30, 16x प्लस 24। तो x इज इक्वल टू 6 आ गया। तो जो नंबर है वो आपके क्या आ गए? 3 × 6 18 और 4 × 6 24। ठीक है जी। इसके बाद 28 भी हो जाएगा आपसे। 29 एंड 30 वेरी गुड क्वेश्चंस, जरूर देखिएगा इन्हें। सिंपल से क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, A:B जो है वो है 4:1। वो आपसे पूछ रहा है √A/B प्लस √B/A, यही पूछ रहा है वो आपसे। हाँ जी, सिंपल है। आप इसको सबसे देसी तरीका, A की जगह 4 डाल दीजिए, B की जगह 1। 2 + 1/2, आंसर आ गया 5/2। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पर आइए।
क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। एक्स बी प्लस सी माइनस ए, वाई सी प्लस ए माइनस बी, जेड ए प्लस बी माइनस सी, ये आपके पास गिवन है। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा कि भैया इसकी वैल्यू बताओ, b माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए वाई प्लस ए माइनस बी जेड। आपसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए अगेन आपके पास दो इक्वल टू है, तो आप इसे क्या ले लेंगे, के। तो x b प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू के, तो x हो गया k b प्लस सी माइनस ए, y k c प्लस ए माइनस बी, और z k a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, अब आप x y z की वैल्यू डालिए, b माइनस सी, x की जगह पूरा डालिए k b प्लस सी माइनस ए, फिर c माइनस ए है, y की जगह ये पूरी वैल्यू डालनी है k c प्लस ए माइनस बी, फिर z की जगह ये पूरी वैल्यू डालनी है k a प्लस बी माइनस सी। नाउ k सब में आ रहा है तीनों में, तो मैं इसे कॉमन लेके बाहर ही रख देता हूं, b माइनस सी, b प्लस सी माइनस ए, c माइनस ए, c प्लस ए माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी माइनस सी, ये आ गया k। अब देखिए ये b माइनस सी है, आराम से कैलकुलेशन करने का एक तरीका बता रहा हूं, b माइनस सी b प्लस सी। देखिए हमने देखा हुआ है a माइनस बी a प्लस बी, अगर ऐसा लिखा हो तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता, एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है। यहाँ b माइनस सी b प्लस सी है, तो कैन आई राइट इट b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, समझ में आया। तो अब b माइनस सी सिर्फ किसके साथ रह गया, माइनस ए के साथ, तो माइनस ए बी प्लस ए सी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, b माइनस सी b प्लस सी, तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया। अब ये दो तो हो गए मल्टीप्लाई, क्या रह गया माइनस ए, तो माइनस ए को b से करेंगे माइनस ए बी, और माइनस ए को माइनस सी से करेंगे तो प्लस ए सी, प्लस अब ये c माइनस ए सी प्लस ए, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस बी को सी से करिए माइनस बी सी, माइनस बी को ए से करिए प्लस ए बी, सेम वे ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब माइनस सी को ए से करिए माइनस सी ए, माइनस सी को माइनस प्लस बी सी। अब आप देखेंगे सब आपस में कट रहे हैं, बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस सी ए बी सी के 0। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 0। ठीक है जी, ये आपका पूरा का पूरा आंसर है इसका। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको जरूर प्रैक्टिस करने हैं, और खासकर जो मैंने आपको एक के मेथड बताया ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट